अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मिनार्टी स्कॉलरशिप 2023 के बारे में। तो ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ सिंध मिनार्टी अफेयर्स डिपार्टमेंट सिंध सेक्रेटरीट कराची ने अनाउंस की है और ये स्कॉलरशिप STS SIB टेस्टिंग सर्विस के तहत काम करेगी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कि इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये स्टाइपेंड आपको कितनी देंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है और आपको ये कहाँ कुरियर करना है। इस साल जो एड्रेस दिया गया वो चेंज है एड्रेस इनका, तो वो आपको कहाँ सेंड करना है। और भी मज़ीद मालूमात आपको सिर्फ इस एक वीडियो मिलने वाली है, तो मेक श्योर इस वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्टूडेंट जो अभी हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं। 9th 10th कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं। तो उनकी कुछ क्राइटेरिया हैं जो इसको आपको फॉलो करना है, उसके तहत आपको उनका फॉर्म फिल करना है। एंड तो फर्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी लास्ट ईयर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब अगर आप 9th में पढ़ते हो तो आपके 8th में 50% मार्क्स होना लाजमी है। अगर आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े तो आपको फर्स्ट ईयर में आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनका परसेंटेज भी 50% होना चाहिए, लेकिन उनका पर ईयर का मार्क्स काउंट किए जाएंगे। उसके साथ अगर हम बात करें सेकंड पार्ट में, तो स्टूडेंट के पेरेंट्स की जो इनकम होनी चाहिए पर मंथ वो 35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनसे कम होगी तब आप एलिजिबल हैं। अगर लगता है आपके उससे ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिल ना करें। इस बार कोई भी इनकम सर्टिफिकेट जाली जो फेक आप देते हैं तो वो इस साल काम नहीं करेगा, क्योंकि इस साल IB सखर STS SIB टेस्टिंग सर्विस के अंडर ये स्कॉलरशिप है, तो इस साल चांसेस बहुत कम हैं। तो इस साल जो नीडी स्टूडेंट है जिनको नीड है इस स्कॉलरशिप की, तो आई होप इस साल उनको ये स्कॉलरशिप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि IBA बहुत ही ज़्यादा करेगी, चेक करेगी एंड देन उसके तहत आपको ये स्कॉलरशिप देगी। और तीसरी पॉइंट में ये लिखा है कि स्टूडेंट का जो मार्कशीट होना चाहिए एंड लास्ट ईयर का वो उनको अटैच करना है विद फॉर्म के साथ। एंड अगर जो यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है तो उनको सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है वो उनको अटैच करनी है, 2 सेमेस्टर के साथ में अटैच करनी है। एंड फादर गार्डियन की जो इनकम होता है, इनकम सर्टिफिकेट, वो उनको ओरिजिनल देना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ कि आपकी जो मार्कशीट होगी, जो आपका रिपोर्ट होगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, उस पर हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो HOD होता है, जो हेड मास्टर होता है, तो उसकी सिग्नेचर होना लाजमी है। और उसके साथ आपकी जो मार्कशीट है एंड रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो आपकी, तो उस पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर चाहिए आपके HOD के, हेडमास्टर की, जो आपके ओरिजिनल होंगी उनकी फ़ोटोकॉपी करा के फिर आपको उस पर सिग्नेचर करानी है, ओरिजिनल नहीं सेंड करनी है आपको। और सारे डॉक्यूमेंट पे आपको अटेस्ट करानी है आपके HOD की, आपके हेडमास्टर की। और इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी काबिल कबूल नहीं होगी, आपको सब पे सिग्नेचर लाजमी करानी है। और फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है जो HOD होता है, जो हेड मास्टर होता है, उनको सिग्नेचर करने से पहले उन्हें स्टूडेंट का फॉर्म को सही चेक करना, देन वो साइन करे। और उसके बाद 6 पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो HOD को चेक करना चाहिए कि उसका फॉर्म कम्प्लीटली फिल है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, जो उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हैं, अटेस्ट हैं। अगर वो स्टूडेंट एलिजिबल है तो वो इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहा हो, सपोज़ एसएस स्कॉलरशिप या पहले कोई स्कॉलरशिप लेता हो, तो वो एलिजिबल नहीं है, तो वो उसमें पहले से फॉर्म फिल ना करे, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब 8th पॉइंट में ये लिखी हुई कि स्टूडेंट का NRC या नादरा बेफार्म वो रिक्वायर्ड है। अगर उसकी एज 18 से कम है तो बेफार्म चलेगा। एंड उसके साथ आपको इनकी फ़ोटोकॉपी भी अटैच करनी है। अगर बेफार्म है तो बेफार्म की, आपके पास NRC की तो NRC की आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। आपके पेरेंट्स, आपके फादर के NRC अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई नीड नहीं है NRC की। आपकी सिर्फ आपकी NRC या बेफार्म की नीड है, वो आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी है। उसके साथ अगर हम बात करें 9th पॉइंट की, तो उसमें आपको फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपके जो इंस्टीट्यूट है, आपकी क्लास है, उसको प्रॉपर आपको फिल करना है। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
तो आपको फॉर्म फिल करना लाजमी है। ये इनिशियल पॉइंट है कि आपका फॉर्म कंप्लीट फिल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई मिस्टेक ना होने चाहिए, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो। एंड देन जो स्टूडेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, तो उनको लाजमी है कि वो फॉर्म को फिल ही ना करें, वो पहले इनिशियल पॉइंट में वो रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड देन 10th पॉइंट में ये लिखा हो कि स्टूडेंट पेरेंट्स गार्डियन को ये एडवाइस की जाती है कि वो अपना फ़ोन नंबर या ईमेल प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई क्वेरी हो तो वो उनको कॉल करके पूछ लें। And उसके साथ नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड आफ्टर क्लोजिंग डेट एंड ऑन ओल्ड फॉर्म मे नॉट बी कंसिडर्ड। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, इनकी जो लास्ट डेट जो दी गई हुई है नीचे लिखी हुई है 30 अप्रैल 2023 इनकी लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म आपको सबमिट कराने हैं। अगर आपका 31 अप्रैल या 1 मई को फॉर्म आपके आ गए हैं इनके एड्रेस पे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और उनकी जो पुराना जो है पेपर है, इनका पुराना जो इनका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो इनका जो न्यू फॉर्म है जो नीचे दिया गया है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको फॉर्म फिल करना है, वही आपको क्लियर करना है। अगर आपने ओल्ड फॉर्म यूज़ किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ मैंने आपको बता दिया है कि इनकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2023 है। उसके साथ आपको जो फॉर्म है उसके साथ आप जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो अटैच करनी है, वो फिर आपको उनको सेंड करने हैं। कौन से डॉक्यूमेंट हैं? आपका एनआरसी, आपकी मार्कशीट है, आपका जो एडमिट कार्ड है, एंड जो आपका फॉर्म है, बस इतने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपका एनआरसी नहीं है तो आप अपना बेफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनका वेबसाइट भी दी गई है www.ibaseq.edu.pkst। अनाउंसमेंट में जाके आप उनका फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनका फॉर्म ये है जिसको आपको फ़िल करना है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल तो बताऊँगा कि इसका फॉर्म कैसे फ़िल कर सकते हैं। तो इनका ये एड्रेस भी दिया गया ऊपर। यूज़ करना जो ओल्ड फॉर्म है वो आपको यूज़ नहीं करना, जो पुराने फॉर्म आप यूज़ करते तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, यही फॉर्म आपको फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, अपना नाम लिखना है विथ ब्लॉक लेटर्स में बड़े लफ्ज़ों में लिखना है। उसके बाद आपको एनआईसी या अनदर बे फॉर्म नंबर वो यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट का। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करनी है, फिर कम्युनिटी लिखनी है यहाँ पे, फिर क्लास एंड कोर्स इन विच स्टडिंग, अभी आप रिसेंटली क्लास में पढ़े हो वो आपको लिखनी है। 9th तो 9th लिखनी है। अगर आप सेमेस्टर की बात किए तो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़े हो, 4th सेमेस्टर ये आपको लिखना है। फिर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, आप अभी कहाँ रहते हो वो आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, फिर ईमेल नंबर आपकी है, फिर फादर गार्डियन नेम आपको लिखना है, फिर फादर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, आपके फादर क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन क्लास एंड कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्कॉलरशिप बीइंग क्लेम्ड, आप किस क्लास या कोर्स के तहत ये स्कॉलरशिप ले रहे हो। अगर आप अभी मैट्रिक में हैं तो आप 9th क्लास की बेसिस पे आप ये स्कॉलरशिप क्लेम करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ें तो आप फर्स्ट ईयर की बेसिस पे आप ये फॉर्म फिल करेंगे। एंड अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपकी 2nd सेमेस्टर या 1st सेमेस्टर की रिज़ल्ट आ चुकी है तो आप उस तहत ये फॉर्म फिल करेंगे। फिर आता है नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर स्टडिंग। अगर यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप में पढ़ रहे हो, उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, एंड देन आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिटेल ऑफ लास्ट एनुअल और 2 लास्ट सेमेस्टर और टर्म एग्जामिनेशन पास ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लिखना है कि तो आपको लास्ट ईयर आप जिसके तहत या आप स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हो तो मैट्रिक बेस पे कर रहे हो नहीं क्लेम, तो वो आपको लिखना है कि 2022 में मैंने मैट्रिक किया था, टोटल मार्क्स मेरी ये थी, मार्क्स मैंने ये ऑब्टेन की तो ये मेरा परसेंटेज आया था। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे, आपको लास्ट वाला लिखना है, ठीक है। आप करंट पढ़े वो नहीं लिखना है आपको। उसके बाद है डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव फ्रॉम एनी सोर्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आपको यहाँ पे लिखना ही है। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है तो एब्सोल्युटली आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पे नील कर देना या नो लिख देना, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अगर मिली है, ठीक है, रिकॉर्ड है आपकी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में या कॉलेज में कि आपको ये स्कॉलरशिप मिली है, तो आप नील करेंगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस साल IBA के तहत ये फॉर्म चेक होगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले। तो अगर जो भी सच्चाई है वो आप यहाँ पे लिखें। फिर अगर आपको स्टाइपेंड मिली है, वो स्कॉलरशिप मिली है, तो कितनी अमाउंट थी उस स्कॉलरशिप की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर कर देनी है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है,
एंड देन आप किस क्लास में अभी पढ़ रही हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टाम्प ऑफ द हेड ऑफ स्टूडेंट, आपका जो हेड होगा, हेड मास्टर होगा, जो HOD होगा, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। फिर यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट ऑफ देयर फादर गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपके फादर का नाम लिखना है, कहाँ पे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एंड आपकी उनकी मंथली इनकम क्या है, फिर आपको उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द स्टाम्प एम्प्लॉयर प्रिंसिपल हेड इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो वो एक बार सिग्नेचर करा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं चेक लिस्ट के बारे में। चेक लिस्ट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आते हैं जो आपके फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल देन उनके साथ अटैच करनी है फॉर्म के साथ, NPRC ऑप्शन डोमिसाइल प्रोविंस। उसके साथ NIC है, बेफार्म है। अगर आपका NIC है तो बेफार्म ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास NIC नहीं है तो बेफार्म आपको देना है, सिर्फ स्टूडेंट का देना है। फादर या गार्डियन का कोई भी NIC डोमिसाइल रिकॉर्ड नहीं है, वो आपको नहीं देना है। अटैच कॉपी ऑफ मार्कशीट आपको देनी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है जो लास्ट एंड एग्ज़ाम है वो आपको देनी है। एंड जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं स्टूडेंट उनको लास्ट 2 सेमेस्टर की मार्कशीट प्रोवाइड करनी है। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है। पेरेंट गार्डियन का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल, वो आपको देना है। उसके साथ इंस्टीट्यूट मस्ट बी एफिलेटेड विथ HSC गवर्नमेंट अथॉरिटी, आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो HSC से या गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो एफिलेटेड होना चाहिए। उसके साथ कंप्लीट फॉर्म इन ऑल रिस्पेक्ट along with a required document and 2 recent passport size photograph to be submitted to the office of the project manager SIB testing service Sakhar IB University Nisar Ahmed Siddiq Road Sakhar within due date। उसके साथ आपको अपना 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वो भी आपको अटैच करने हैं। उसके बाद आपको इनका जो एड्रेस दिया गया हुआ है उस पर आपको सेंड कर देना है, कुरियर कर देना है। पिछले साल क्या होता था, आपको फॉर्म होगा वो आपको सेक्रेटरी आपको वहाँ पे सेंड करना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको IB सखर सेंड करना पड़ेगा। इनका एड्रेस दिया गया है वहाँ पे आपको सेंड करना है। तो ये आपको फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले जो भी डिटेल वो सारी कंप्लीट देनी है, कोई मिस्टेक नहीं करिए। आपका इनिशियल लेवल ये है कि आपका फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए विथ अटैच डॉक्यूमेंट। सारे जो डॉक्यूमेंट उसको आपको अटैच करानी है, आपके HOD या हेडमास्टर के सब डॉक्यूमेंट को अटैच करानी, सब ओरिजिनल होना चाहिए। जो मार्कशीट हैं वो तो फोटो कापी, लेकिन जो इनकम होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है जी। आपका बेफार्म, आपके NIC, लास्ट एग्जाम की जो हैं मार्कशीट हैं, सेमेस्टर की मार्कशीट हैं, वो सारी फ़ोटो कापी, लेकिन आपका इनकम होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो भी अटैच होना चाहिए HOD या हेडमास्टर से। तो ये मैंने आपको फॉर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी है मिनट इसका 2023 के बारे में। फिर भी आपके कोई क्वेरी होते तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने ये वीडियो बता दिया है। फिर भी आपकी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर पाकिस्तान में कोई भी स्कॉलरशिप आती है या यूनिवर्सिटी की एडमिशन आती है कि उसके रिगार्डिंग अपडेट दी जाती है। तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।